हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत ने दोस्तों इस कोरोना के अंदर काफ़ी कुछ खोया है। बहुत बड़े बड़े लोगों को खोया और काफ़ी बड़ी ऐसी शख्सियतें जो भारत के लिए सम्मान की बात थी, भारत में जिनका होना इस देश के लिए बहुत बड़ी बात थी, ऐसी शख्सियतों को हमने खोया। और इसके बीच में दोस्तों एक जो सबसे बुरी और एक विभत्स चीज़ आप कह सकते हैं कि बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया। ऐसे बच्चे जो अनाथ कहे जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ी इस कोरोना संक्रमण के दौरान। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी योजना, आप इसे कह सकते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड के अंदर की गई है। तो आज की वीडियो में हम इसी योजना के बारे में जानेंगे, क्या कुछ है इस योजना के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर अगर आप राज्य स्तरीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट पीसीएस से लेकर के यूके ट्रिपल एससी के सारे एग्जामों तक आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है पारस पंत और आप देख रहे हैं उत्तर पाठशाला। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो उत्तराखंड के अंदर माता पिता की मौत के बाद जो बच्चे अनाथ हुए हैं और कोरोना संक्रमण के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए एक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, इस योजना की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो मुख्यमंत्री जो है हमारे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने अभी इसकी घोषणा की है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। और ये योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिनको ने अपने कोविड-19 के संक्रमण के दौरान माता पिता को खोया है। यानी कि ऐसे बच्चे जो कोविड-19 संक्रमण के दौरान अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, इसमें है क्या कि एक तरीके से जितने भी अनाथ बच्चे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी किसने ली है? सरकार ने ली है। अब देखिए, आप बयान यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपकी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोया है, एक चीज़, उनकी जिम्मेदारी जो है वो कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी। और योजना का नाम आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। ये जो वात्सल्य वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खासकर बच्चों से रिलेटेड जो योजनाएं होती हैं उसमें इसका उपयोग आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिए। जब तक बच्चे जो हैं वो 21 साल के नहीं होते, तब तक के लिए ये योजना है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें एक तो भरण पोषण ये शामिल होगा। तो पहली चीज़ आप मान लीजिए भरण पोषण जो है। दूसरी चीज़ आप मान लीजिए शिक्षा। तीसरी चीज़ है रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं थोड़ा और बताऊंगा आपको। ये तीनों व्यवस्थाएं कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अब देखिए पहली और जो एक तो आप देख लीजिए कि सरकार जो है वो क्या लेने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो इन बच्चों का जो भी होगा सभी कुछ सरकार को देखना है। अब एक मेन चीज़ होती है खाना पीना, ये जो आवश्यक सामग्री है, एक तरीके से पोषण आप कहेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी, बशर्ते कि इसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं और उन्हीं योजनाओं का इस्तेमाल सरकार करेगी यहाँ भी। जैसे कि आपको पता है अभी राशन कार्ड वगैरह है, जो उनके हिसाब से क्या किया जाता है, अंत्योदय से लेकर के जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे बीपीएल के लिए हों चाहे अंत्योदय के लिए हों, जो आजकल चल रही है, उसके अंदर क्या किया जाता है, जो खाना है उसका वितरण किया जाता है, अनाज का। अब इस पोषण योजना के तहत छोटे से बड़े जो बच्चे हैं, 21 साल तक के लिए योजना है, तो अपने आप में काफ़ी विस्तृत और व्यापक पैमाने पर है। तो इसके अंदर देखिए आंगनबाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको पता है। स्कूलों के अंदर चलने वाली मिड डे मील योजना का जो है यूज़ किया जा सकता है। राशन वाली जो योजनाएं हैं, उन सभी का इस्तेमाल भी पोषण के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अभी इसी के अंदर आप मान लीजिए स्वास्थ्य वगैरह सभी चीज़ें जो हैं वो सरकार की जिम्मेदारी में ही आएंगी, क्योंकि अभी जब पोषण की बात हो रही है तो इसी के अंदर आप मान के चलिए जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हैं उनको भी सरकार इसी के अंदर रखेगी आपका। तो अगर ऐसे में किसी को मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी पोषण के अंदर ही देखा जाएगा और इसी के अंदर उनके इलाज वगैरह की व्यवस्था होगी। और गोल्डन कार्ड वगैरह काफ़ी सारी योजनाएं सरकार की पहले से चल रही हैं, तो एक तरीके से मर्जर हो जाएगा योजनाओं का। दूसरी चीज़ आप देखिए, शिक्षा जो है ये अपने आप में एक बड़ा इशू है, क्योंकि अब देखिए शिक्षा दो तरीके से उत्तराखंड के अंदर भी आप देख सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आप देख सकते हैं, एक आप थोड़ा प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। देखिए जहाँ तक सरकार का ख्याल है, तो सरकार ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट की तरफ ही भेजेगी। ऐसा अगर कोई भी बच्चा होता है या इस योजना का कोई लाभार्थी होता है, तो ऐसे में यहाँ पर ही सरकार नहीं छोड़ेगी। ठीक है, केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया इतने से ही नहीं होगा, ये अपना पूरी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 21-22 साल तक जो है आपका ग्रेजुएशन की भी एज है, तो यहाँ तक जो है सरकार सपोर्ट करेगी। इसके अलग अलग जो है चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं इसके अंदर, लाइक इसके अंदर आप देख सकते हैं एक तरीके से जो आपका स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
ठीक है। वहाँ तक अपना जो ड्रेस वगैरह है, बुक्स का खर्चा है, इन चीज़ों को सरकार देख सकती है, इनको वहन कर सकती है, ठीक है। स्कूल के माध्यम से भी उनको जो है दिया जा सकता है। फिर एक डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है आपका ग्रेजुएशन लेवल तक, 11th-12th के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है सरकार के द्वारा। देखिए विस्तृत और व्यापक तो इस योजना के बारे में अब योजना शुरू होने के बाद जो है आपको दिखाई देगा कि सरकार किस तरीके से इसके अंदर काम कर रही है। लेकिन इन सारी योजनाओं का एक मर्जर, एक बड़ी स्कीम ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार सीधा पूरा फंड इसी के लिए नहीं देगी। इसके अंदर आने वाला फंड ऐसे विभिन्न विभागों के माध्यम से इधर उधर आवंटित किया जाएगा। मतलब एक तरीके से, क्योंकि एक बच्चे की जिम्मेदारी है तो ऑब्वियस सी बात है सभी कुछ उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। एक अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है रोजगार से रिलेटेड। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि वो रोजगार देगी नहीं, रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करेगी। यानी कि कोई भी बच्चा कैसे रोजगार को प्राप्त करे, इसकी जो है ट्रेनिंग की तैयारी करेगी। और इसके लिए आपको पता है एक बड़ी अच्छी योजना चलती है दीनदयाल उपाध्याय की, जो कौशल विकास योजना है अपनी। ये जो है उत्तराखंड के अंदर काफ़ी चलती है। बाकी प्रधानमंत्री की जो है कौशल विकास योजना, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कुछ योजनाओं का इस्तेमाल करके रोजगार परक जो शिक्षा है या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इस्तेमाल सरकार कर सकती है इस योजना के अंतर्गत। तो जो 3 स्टेप सरकार के हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो एक तो भरण पोषण है, तो इसमें स्वास्थ्य है, अपना खाना पीना वगैरह सब है, शिक्षा है और रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है। ये तीनों व्यवस्थाएं राज्य सरकार करेगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो बाकी सारी योजनाओं का ही यूज़ करेगी। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो अनाथ बच्चे हैं इनकी पैतृक संपत्ति के भी नियम बनाए जाएंगे। अच्छा, इसमें है ये कि जब तक कि ये बच्चे वयस्क नहीं हो जाते तब तक उनकी संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सरकारी कंसेप्ट है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बच्चा होता है, उसकी जो पैतृक संपत्ति है, इसका मतलब है कि उसकी माता जो है और उसके पिता जो हैं उन दोनों से रिलेटेड है। अब देखिए, अगर बच्चा ऑर्फन है तो इसका मतलब होता है कि उसकी माता और पिता जो हैं इनकी मृत्यु हो चुकी होगी। ऐसे में जो बच्चा है वो हो सकता है इस एज ग्रुप का ना हो जिस एज ग्रुप में उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो। अब आपको भी पता है कि ऐसी जो एज है, वयस्क जो एज है, उसे कहा जाता है। तो जब तक बच्चा इस वयस्क एज में नहीं जाता, ऐसा ना हो कि उसे बहला फुसला कर किसी भी अन्य रीज़न को दे करके या किसी भी बहाने से उससे उसकी पैतृक संपत्ति छीनी जा सके। तो इसे ही रोकने के लिए सरकार ने एक स्ट्रिक्ट लॉ इसके अंदर यूज़ किया है कि जो बच्चा होगा वो जब तक वयस्क नहीं हो जाता, अपने अंदर में उसकी इतनी एज नहीं हो जाती है, ठीक है, एक तरीके से आप कह लीजिए वोटिंग एज नहीं हो जाती है, ठीक है। वोटिंग एज का मतलब ये हो गया, आप ये मान के चलिए कि जिसको वोट देने का हक है उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता आ गई है। तो जब तक बच्चे में ये नहीं आ जाता, वोटिंग एज नहीं आ जाती, तब तक उसकी पैतृक संपत्ति जो होगी, ठीक है, कोई भी संपत्ति हो चाहे वो, उसको बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एटलीस्ट उस बच्चे को भी ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपनी संपत्ति को बेच सकता है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये जो संपत्ति बेचने का अधिकार है ये उसको नहीं होगा, यहाँ तक कि उसके घर वालों को तो नहीं है, चाहे उसके माता पिता के बाद फिर कोई भी बचा हो। लेकिन अब ये संपत्ति बेचने का अधिकार जो है ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस बच्चे को भी नहीं होगा जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाता। अब इसमें देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट ये हो सकता है कि अगर ग्रैंडफादर हों और उनका सन हो और उसके बाद हो, तो यहाँ पे फिर अनाथ की जो श्रेणी है उसे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, ये क्या करते हैं, इनकी अपनी पैतृक संपत्ति है और अगर वो पिता के नाम पर नहीं है तो वो ऑब्वियसली किसके नाम पर होगी, फिर ग्रैंडफादर के। तो इसमें आप फिर वो बच्चे की पैतृक संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, फिर जो ग्रैंडफादर हैं उनके हाथ में ये चीज़ें होंगी, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में और देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी एक योजना चली थी मिशन वात्सल्य करते हुए, ये भी बच्चों से रिलेटेड है। हाँ, इसके अंदर अनाथ बच्चों का वाला कंसेप्ट नहीं था, इसमें ये था कि बच्चे जो हैं उनके पोषण वितरण और इसकी पहुंच के बारे में इसके लिए था कि सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशियंस प्रोग्राम है, एक तरीके का पूर्ण पोषण कार्यक्रम था ये। जैसे पोषण अभियान चला था, तो पोषण अभियान को मिशन पोषण के अंदर जोड़ दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, पोषण 2.0। उसी से रिलेटेड है मिशन वात्सल्य। ये क्या है, बच्चों की खुशहाली के लिए ज़रूरी है तो बच्चों को जो है चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। तो उसी के लिए था और ये जो स्टार्ट किया गया था महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय जो है उसी के अंदर ये चलता है। उत्तराखंड के अंदर भी ये योजनाएं सारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही चलती हैं। अभी देखिए रिसेंटली एक बैठक हुई थी, उसके अंदर भी ये बातें निकल के आई क्या क्या योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में अभी कितनी आंगनबाड़ी चल रही हैं तो आप देखेंगे 20,033 आंगनबाड़ी केंद्र अभी संचालित है। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये, 20,000 के करीब करीब अपना आंगनबाड़ी जो है उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। बाल पोषाहार योजना ये चल रही है एक। अभी इसके अंदर हो क्या रहा है, जो बाल पोषाहार योजना है इसमें क्या होता है, कुक्ड मील की बात चलती है।
जो गर्मा गर्म खाना जो है पका हुआ वो दिया जाए, लेकिन अभी ये ना है तो टेक होम राशन का वितरण अभी किया जा रहा है, मतलब घर जो है राशन ले जाया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 माह से लेकर के 3 साल के जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो धात्री महिलाएं हैं, इनको प्रत्येक माह की 5 तारीख को ये मिलता है टेक होम राशन। तो इसमें क्या करते हैं, महीने भर का अपना जो राशन है उसको क्या कर सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। वैसे ये हॉट कुक्ड मील की योजना थी, बाल पोषाहार योजना, लेकिन अभी अब कोविड की वजह से इसको क्या किया गया, टेक होम राशन वितरण में रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान ये है, इसमें क्या है, 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये योजना है। तो सप्ताह में 2 दिन केला मिलेगा, 2 दिन अंडे जो वगैरह दिए जाएंगे। अभी अगर जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उनको जो है प्रत्येक माह इसके अंदर जो है क्या मिलेगा, अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। ठीक है। एक और योजना आपने सुनी होगी उत्तराखंड के अंदर, नंदा गौरा योजना, है ना। जिन परिवारों की वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम है, यानी कि एनुअल इनकम 72,000 से कम है, उनकी जो लड़कियां हैं उसमें उनको 11,000 रुपये ये दिए जाते हैं जब वो जन्म लेती हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर वो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं तो फिर उनको 51,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है। ये प्रथम 2 बालिकाओं को दिया जाता है, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है। परिवार की जो पहली 2 बेटियां होंगी उनको ये मिलेगा। तो इसके अंदर देखिए काफ़ी सारे लोग जो थे, ये आपको याद रखना है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री जो है रेखा आर्या, इनका आपको नाम याद रखना है। सचिव जो है वो अभी इनका नाम आपको याद रखना है, HC सेमवाल जी। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है इसके अंदर से बन सकते हैं। बाकी योजना शायद आपको क्लियर हो गई होगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कोई टफ, और आराम से समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। और लिख सकते हैं आप, अगर आंसर राइटिंग अगर इसके अंदर आपके पास आती है, उत्तराखंड के अंदर महिलाओं से संबंधित या बच्चों से संबंधित क्या योजनाएं हैं, तो एक अच्छा आंसर आप बना सकते हैं इसके बाद। ठीक है। योजना याद रखनी है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड यूपी में भी चलाई गई है। ठीक है। तो होप सो गाइज वीडियो आपको आई होगी पसंद, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो इस नंबर पर पूछ लीजिएगा। बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ही रहे, और बाकी आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।